एक समय की बात है जब धरती और आकाश के बीच एक अद्भुत संसार था जिसे पैसा सूर्यलोक पैटार कहा जाता था। यहाँ के निवासी अकेले खीनिये सूर्यकांत पन्नी नामक एक देवता थे जो प्रकाश और ऊर्जा के प्रतीक थे। सूर्यकांत की पत्नी तरचंद्रिका पोसे चांद की देवी थी जो रात के अंधकार में शांति और सौम्यता का प्रतीक थी। सूर्यलोक में एक अजीब समस्या उत्पन्न हो गई। एक दुष्ट राक्षस कालरात्रिमो ने सूर्यलोक की रोशनी को चुराने की योजना बनाई। वह चाहता था कि धरती पर अंधकार छा जाए ताकि लोग भयभीत हो जाएं और उसकी पूजा करने लगे। कालरात्रि ने एक रात जब सूर्यकांत और चंद्रिका गहरी नींद में थे, सूर्यलोक में प्रवेश किया और सूरज की किरणों को अपने जादुई जाल में फंसाने लगे। लेकिन सूर्यकांत की एक बहादुर बेटी मां दीप्ति ओम्पैकिस ने यह सब देख लिया। वह एक तेजस्वी और साहसी युवती थी जो अपनी मां चंद्रिका की तरह शांत लेकिन अपने पिता की तरह शक्तिशाली थी। दीप्ति ने अपने माता पिता को जगाने का प्रयास किया लेकिन राक्षस का जादू बहुत ताकतवर था। दीप्ति ने अपने भीतर की शक्ति को जगाया और एक सुनहरी तलवार बनाई जो सूर्यलोक की रोशनी से बनी थी। उसने राक्षस का सामना करने का निर्णय लिया। कालरात्रि ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, पर तुम मुझसे कैसे जीत सकती हो छोटी बच्ची? दीप्ति ने साहस से उत्तर दिया, पर मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ सूरज की किरणें हैं। बयालान उसने अपनी तलवार उठाई और राक्षस पर हमला किया। तलवार की चमक ने सूर्यलोक की रोशनी को वापस बुला लिया। एक भयंकर लड़ाई के बाद दीप्ति ने कालरात्रि को हराया और उसे सूर्यलोक से बाहर निकाल दिया। सूर्यकांत और चंद्रिका ने अपनी बेटी की बहादुरी को देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने दीप्ति को आशीर्वाद दिया और कहा, बेलास, तुमने हमें और पूरे सूर्यलोक को बचाया है। तुम हमारी रोशनी और शक्ति हो। इस प्रकार दीप्ति ने साबित किया कि सच्ची शक्ति साहस और प्रेम में होती है। सूर्यलोक के फिर से रोशन हो गया और दीप्ति की कहानी धरती पर पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी।